गाजियाबाद के खेतान पब्लिक स्कूल के मैदान में पिछले 2 दिनों से सॉफ्टबॉल नेशनल चैंपियनशिप चल रही है। आपको बता दूं कि ये 15th सीनियर वेस्ट जोन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप है, जो पिछले 2 दिनों से खेतान पब्लिक स्कूल के प्लेग्राउंड पर चलाई जा रही है और इसमें बढ़ चढ़कर सभी खिलाड़ियों ने भाग लिया। अलग अलग प्रांत से आए खिलाड़ी इसमें पूरे दमखम के साथ मेहनत करके फाइनल में पहुंचने के लिए हर तरीके से अपनी मेहनत जो है वो मैदान पर दिखा रहे हैं। आपको बता दूं कि फाइनल में राजस्थान और महाराष्ट्र की टीम जो है वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये टीम जो है वो पुरुषों की टीम है। सभी टीम आपस में एक दूसरे से लड़ने के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान की टीम जो है वो फाइनल के मुकाबले में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी आज दूसरे दिन जो खेल है वो बहुत ही रोमांचक रहा। अगर हम बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों की टीम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मैदान में इस खेल के प्रतिभा और इस खेल के हुनर को दिखाया और अभी भी लड़कियां खेल रही हैं। अब कल फाइनल में ये देखना होगा कि लड़कियों की कौन सी टीम खेल पाएगी। आपको बता दूं कि कल फाइनल मुकाबला है, यानी महामुकाबला कल होने वाला है और कल विजेता टीम को विनिंग के साथ यहाँ पर इनाम दिया जाएगा और उनके मनोबल को बढ़ाया जाएगा। अब कल तीसरे दिन की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मैदान पर खिलाड़ी उतरकर पूरे उत्साह ऊर्जा के साथ जो है वो खेलते हुए दिखाई देंगे और कौन सी टीम जो है वो फाइनल मुकाबले में विजेता बन पाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर कई सारे लोगों से बातचीत करी, कई खिलाड़ियों से बातचीत करी, आयोजकों से बातचीत करी, तो कई अतिथि जो यहाँ पर पहुंचे उन सभी ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और ये कहा कि ये खेल जो है वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में शामिल हो गया। और साथ ही ये भी कहा कि सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को सभी तरह की मदद जो है वो दी जा रही है ताकि खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले खेलों में और आगे बढ़ सके। साथ ही आपको बता दूं कि अगर मैं लड़कियों की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, तो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट भी साफ तौर पर देखी जा सकती है और लड़कियों ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। आज सॉफ्टबॉल एसोसिएशन जो गाजियाबाद की है, यहाँ मैच करा दी। कई प्रांत से बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ अपना अच्छे प्रतिभावान बच्चे रहे जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी प्रतिभाएं दिखाई। इनमें मैं पूछना चाहूंगा कि आखिरकार ये गेम किस तरह से और क्या होगा। बहुत अच्छा गेम हो रहा है एंड सबको वेरी बेस्ट है 15 सीनियर वेस्ट जोन सॉफ्टबॉल नेशनल चैंपियनशिप के लिए। सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है। थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एंड पंकज जी जिन्होंने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया। मैं मदन लाल क्रिकेट एकेडमी खेतान का चीफ कोच हूँ। 20 ईयर से मदन लाल जी के असिस्टेंट हूँ और इनके इसमें भाग लेने के लिए और प्लेयर्स को एनकरेज करने के लिए बहुत ही अच्छा लगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स, मे द स्पोर्ट्स विन। मेरा नाम गणेश जाटव है, मैं जिले का महामंत्री हूँ, नोएडा महानगर भाजपा का। सर, जिस तरह से गाजियाबाद में ये खेतान पब्लिक स्कूल में नेशनल चैंपियनशिप चल रही है, बच्चे बाहर से भी आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। सबसे पहले बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? अलग अलग टीम एक दूसरे के साथ भिड़ रही है, फाइनल में पहुंचेगी और जो नहीं पहुंच पाएगी उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बच्चों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दूंगा। जिस तरीके से बच्चे जो है इस बेसबॉल वाले गेम में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और जिन जिन भी राज्यों से ये बच्चे आए हैं सबके अंदर एक गजब का उत्साह है इस खेल के प्रति। और मैं इसके आयोजकों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो गेम हमारे मुख्य धारा में नहीं है, उन गेमों में भी जो हमारे बच्चे और बच्चियां अपने पार्टिसिपेशन कर रही हैं, तो निश्चित तौर से ये आने वाले भारत का नया भविष्य है। और ये भविष्य आगे चलकर जो है हमारे ओलंपिक्स हुए या जो भी बड़े गेम्स हैं जो विश्व स्तर पे करे जाते हैं, कल यही बच्चे भारत का नाम रोशन करेंगे। और निश्चित तौर पे जो खेतान पब्लिक स्कूल के अंदर इस बेसबॉल प्रतियोगिता का, सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, मैं आयोजन समिति को और यहाँ पर जो कराने वाले सभी हमारे आयोजकों का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि इस तरीके की प्रतियोगिताओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नए नए जो गेम्स हैं उनके बारे में हमारे बच्चों को बताने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं गेमों की बदौलत जो है जब पार्टिसिपेशन विश्व स्तर पर होता है उनके अंदर भी बच्चों को इनकी जानकारी होना आवश्यक है। तभी जाकर हमारे देश के बच्चे नए नए गेम्स में अपना नाम रोशन करेंगे और देश के भविष्य को सुधारेंगे।
तो जैसे मैं कुछ खिलाड़ियों से यहाँ बात कर रही थी तो उन्होंने बोला हम फाइनल में नहीं पहुंच पाए, तो थोड़ा सा उन्होंने हतोत्साहित देखा। उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि जीत का खेल का मैदान है तो हार जीत लगी रहती। देखिए जो प्रतियोगिताएं होती है उसके अंदर हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हारे हैं उन्होंने अपना कम प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से जो जीतता है वो बेहतर करता है, जो हारते हैं वो भी बेहतर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है तो उसी कमी के अनुसार वो रह जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मायूस होकर बैठ जाएं। जो लोग हारे हैं वो कुछ सीख कर जाएंगे, और लोग जीते हैं उसके लिए आगे चैलेंज है, नेशनल में जाके अच्छा खेलेंगे, फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो रोल मॉडल बनेंगे। तो जितने भी बच्चे हारे हैं, मेरे उनको सिर्फ यही अपने तरफ से सुझाव है कि वो हारे नहीं है, वो कुछ सीख के यहाँ से जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब भविष्य में जो प्रतियोगिता और होंगी उनमें वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करके निश्चित रूप से विनर बनेंगे। मुख्य धारा में तो आपने जैसे कहा कि गेम्स जुड़ गया है, तो इसके लिए भारत सरकार या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो इन बच्चों के लिए किस तरह की सुविधा लगता है कि इनको देनी चाहिए, कि चाहे कि इक्विपमेंट हो, चाहे ड्रेसेस हो, या बाहर जब बच्चे खेलने जाते हैं किसी के पास इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती कि वो जा सके, तो ऐसे में इन लोगों के लिए अगर हम फंडिंग की बात करें तो वो आप किस तरह से करेंगे, क्योंकि महामंत्री है बीजेपी सरकार। देखिए इसके ऊपर सरकार बड़ी गंभीर है। अभी आपने देखे भी होंगे, अभी पीछे जो गेम्स हुए थे, ओलंपिक्स गेम, उसके अंदर जो हमारे प्लेयर्स गए हुए थे, उन प्लेयर्स ने अपने देश का नाम रोशन किया। और तब जाके आप जैसे हमारे समाचार चैनलों ने उनके इंटरव्यू लिए तो उन्होंने बताया कि हमारी जो आज की मौजूदा सरकार है वो सरकार अपने प्रतिभावान प्लेयरों के प्रति बड़ी गंभीर है और उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय को कहते भी हैं कि जो बच्चे और जो प्लेयर किसी भी गेम्स में अच्छा कर रहे हैं, भारत की सरकार उनके साथ खड़ी है, और जिस भी तरीके की सुविधा उनको चाहिए वो सुविधा राज्य सरकार के स्तर पे और केंद्र सरकार के स्तर पे हमारी गवर्नमेंट करेगी। तो मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य में जो हमारे नए नए प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, तो ये सरकार के जो कार्य हैं प्लेयरों के प्रति, उन्हीं का नतीजा है कि अब जो छात्र भी हैं वो भी गेम्स में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और गेम्स के माध्यम से ही वो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा नाम विजय गौड़ है और मैं दिल्ली सॉफ्टबॉल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली सरकार में सॉफ्टबॉल का कोच भी हूँ। और हिंदुस्तान का पहला और इकलौता फ्लड लाइट के साथ जो स्टेडियम है एक सॉफ्टबॉल का, वो दिल्ली में है और मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ दिल्ली सरकार की तरफ से। सर, जिस तरह से यहाँ पर जो है वो 15वां वेस्ट सीनियर वेस्ट जोन का एक मैच चैंपियनशिप चल रहा है, तो इन टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे जो भारत के प्रदेशों से आके यहाँ पर खेल रहे हैं? पहले तो मैं यूपी सॉफ्टबॉल एसोसिएशन को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन और इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे किया है। उसके अलावा मैं इन टीमों को, जो टीम यहाँ पे आई है, उनको लिए भी बड़ा मतलब मैं चाहूँगा कि उनको लिए क्लैप किया जाए, क्योंकि इस वर्स्ट कंडीशन के अंदर इस टाइम आप देखेंगे, अगर आपको मालूम हो तो ट्रेन्स जो हैं बहुत सारे स्टेट से बंद हो रखी हैं। पता नहीं कैसे कैसे ये लोग 2-2, 3-3 ट्रेन बदल के दिल्ली पहुँचे हैं और यहाँ खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगता है इनकी सारी थकान उतर गई होगी, क्योंकि इतना अच्छा ग्राउंड इनको खेलने के लिए। सर, अगला सवाल मेरा ये कि आपको क्या लगता है कि जो सॉफ्टबॉल के खिलाड़ी होते हैं उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह के आप इन्हें मतलब एक दिशा निर्देश देंगे, क्या नियम इनको अपनाने चाहिए जिससे खेल के मैदान जब उतरते हैं तो ये अपना जिस हुनर के साथ, जिस जज्बे के साथ ही आते हैं, जिसका हुंकार भरते हैं लोग, तो जीत के यहाँ से जाएँ, तो वो टिप्स थोड़ा सा बताइए खिलाड़ी। देखिए, खिलाड़ी कोई भी हो उसके लिए सबसे है कि उसको डिसिप्लिन रहना चाहिए खिलाड़ी को। खिलाड़ी तो कोई भी हो, टिप्स तो बाकी जो गेम स्ट्रेटजी होती है वो अलग होती हैं, वो शायद मैं माइक पर एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन खिलाड़ी के जीवन में सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। और मैं अपने खिलाड़ियों को सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में डिसिप्लिन रहें तो वो अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। इनके भविष्य के लिए क्या कहना है? भविष्य के लिए हमारे इनकी शुभकामनाएं हैं। 2028 में हमारा सॉफ्टबॉल दोबारा से ओलंपिक गेम्स में है, तो हम चाहेंगे कि हमारी टीम शायद क्वालिफाई करे उसकी। थैंक यू सर। मेरे साथ शिवानी जी मौजूद है, मैं उनसे चर्चा करूंगी, बातचीत करूंगी, आखिर उनसे पूरा जानूंगी कि वो सॉफ्टबॉल के साथ कब से जुड़े और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आपका TV 29 न्यूज़ में स्वागत है। और मैम, जिस तरह से बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के हौसले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कि ये जो बच्चों को जो अच्छा ग्राउंड मिला है, अच्छी सुविधा मिली हुई है, कोच मैनेजर सब लोग जो है और इक्विपमेंट्स जो मिला हुआ है,
इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि गाज़ियाबाद जो यूनिट जो यूपी ऑर्गेनाइज इन्होंने की है उनके लिए, और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देती हूँ कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और बच्चों को हम यही चाहते हैं कि उनका अच्छा ग्राउंड मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छे रहने की जगह मिले। बाकी इक्विपमेंट्स और कोचिंग तो मिलती ही रहती है, पर जिस भी स्टेट में होता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ पे यही हमें चाहिए होता है कि उनको अच्छा उनके साथ ट्रीट किया जाए, मतलब उनको अच्छी सुविधाएं मिले। मैम, आप सॉफ्टबॉल के साथ कब से जुड़ी हुई हैं और किस स्तर पर आपने खेल कर अपना देश का नाम बनाया? मैं सॉफ्टबॉल के साथ 1994 से जुड़ी हुई हूँ। मैंने पहले स्टेट खेला था, फिर 1995 मार्च में एशियन चैम्पियनशिप में फिलीपींस गई थी एज ए प्लेयर, और उसके बाद मैं सॉफ्टबॉल के साथ तब से ही जुड़ी हुई हूँ एज ए कोच, एज ए स्कोरर। मैं स्कोरर भी रही हूँ। मैंने आसा एशिया जो इंटरनेशनल स्कोरिंग एकेडमी होता है वहाँ से क्वालिफाइड स्कोरर भी हूँ, कोच भी हूँ। और मैं 2017 में मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया था एज ए कोच फॉर द वर्ल्ड कप जो यूएसए में हुआ था, वुमेंस टीम की एज ए कोच मैं उसमें गई थी। और लास्ट ईयर 2022 में नेशनल गेम्स में सॉफ्टबॉल की तरफ से मैं वो थी इनके कोऑर्डिनेटर। सॉफ्टबॉल को किस तरह से देखते हैं, इस खेल को आप किस तरह से देखते हैं? मैं देखती हूँ क्योंकि आज की डेट में 26 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 26 स्टेट के बच्चे, लड़के और लड़कियाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और मैं देखती हूँ कि काफ़ी हद तक ये बहुत आगे बढ़ चुका है। आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत हमारे सॉफ्टबॉल के बच्चे लग रहे हैं, तो इसीलिए इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है और बहुत आगे तक जाए। मेरा नाम यशिका है, मैं सॉफ्टबॉल से 2019 से जुड़ी हुई हूँ, और जैसे कि आप लोग आज देख सकते हैं कि आज गाजियाबाद एसोसिएशन ने वेस्ट जोन सीनियर नेशनल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। लास्ट जो हम ऑर्गेनाइज कर पाए थे टूर्नामेंट वो था 2019 में, डिस्ट्रिक्ट करवाया था जब हमारी टीम ने। सर ने देखा उसमें मौर्य सर, पंकज सर, सबकी बहुत मेहनत लगी थी, और उसके बाद इन्होंने आज ये प्रण लिया था कि हम वेस्ट जोन सीनियर नेशनल अपने यहाँ यूपी में कराएंगे। और आज यूपी मौर्य सर और पंकज सर की बदौलत हो रहा है कि आज यहाँ पे वेस्ट जोन सीनियर नेशनल फाइनली हो रहा है। अब ये जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप भी एक महिला है और ये मतलब सारी मैं देख रही हूँ कि सारी लड़कियां जो है नौजवानों को खेलते हुए देख रही हूँ, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह से अपना करियर इसमें बना सकती है? आज के टाइम में हम देखें तो स्पोर्ट्स इतना इनकरेज हो रहा है सब लोगों के बीच में। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाए, फिजिकल एजुकेशन एक परमानेंट सब्जेक्ट हो सबके लिए। कुछ जगहों पे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को निकलने नहीं देते हैं, लड़कियों को खेलने नहीं देते हैं, बट आज के टाइम में ऐसा है कि नहीं, सब समझ रहे हैं गेम क्या है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है सबकी लाइफ में, और लड़कियां भी इस चीज में बाहर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी लड़कों की टीम है उतनी ही लड़कियों की टीम है, उतनी ही मजबूती के साथ वो यहाँ पे स्टैंड कर रही है, वो खेल रही है। इससे हम जानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट अभी भी स्टैंड करता है और कहीं ना कहीं हमें मॉरल देता है। जी, मेरा नाम अंतिम शर्मा है। अंतिम शर्मा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खैतान पब्लिक स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है सॉफ्टबॉल की, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी और अपने बारे में जी मैम, जैसा कि आपने अभी बताया कि यहाँ एक प्रतियोगिता चल रही है, मैं खुद सॉफ्टबॉल बेसबॉल 4-5 साल से खेल रही हूँ, 2019 से खेल रही हूँ। तो ये पहली बार है कि हम इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसका पूरा क्रेडिट हमारे मौर्य सर को जाता है, जो कि यूपी के भी सेक्रेटरी है और इंडिया के भी सेक्रेटरी है। जैसे कि हम पहले भी बात करते हैं जैसे कि कोई टूर्नामेंट हो, कैसे होगा, क्या होगा, बट वो हम पहली बार रियल लाइफ में ऑन ग्राउंड पे देख पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि उन्होंने मेरे को एज अ प्लेयर भी पहले खिलाया, और उन्होंने ही हमें इतनी टेक्निकलिटी बताई कि आज हम इस लेवल पे भी ऑफिशिएटिंग कर पा रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से सब कुछ। क्या लगता है कि क्या नाम है, खिलाड़ी चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, कितना भी खेल ले, लेकिन जब तक टूर्नामेंट नहीं होता तो क्या लगता है वो दिल से जुड़ नहीं पाता उस खेल से? मैम, जुड़ भी नहीं पाता, और सबसे पहले ना एक प्लेयर चाहता है कि उसको मौका मिले, जो वो प्रैक्टिस कर रहा है वो कहीं प्रूव करे अपने आप को। जब उसे कोई ट्रॉफी, मेडल या विनिंग मिलता है ना, तो उसको एप्रिसिएशन मिलता है, वो उसका एरोसोल होता है कि उसको आगे मोटिवेट करता है। अगर इस लेवल के टूर्नामेंट होते रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और फिर हमारी नेशनल टीम बनती है, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव होंगे यूपी के लिए। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ सॉफ्टबॉल का। 4 से 5 बार मैं नेशनल खेल चुका हूँ, और अभी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है सॉफ्टबॉल। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हर बार हम दूसरी स्टेटों में जाते हैं खेलने, अब हमारा मौका मिला कि हम यहाँ पे करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि गोस्वामी है, मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ। मैंने 3 नेशनल खेल चुके हैं, और फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ वेस्ट जोन हुआ है, तो हमें बहुत अच्छी वो मिली है, खुशी मिली है कि हम इतना अच्छा करा सकते हैं। आगे भी हम और नेशनल कराने की कोशिश करेंगे। सॉफ्टबॉल खेल को किस तरह से देखते हैं आप? कैसा लगता है आपको खेल?
हम इसे अपने दिल से, मन से पूरे अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अपने सारे गेमों में। सर आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं भी 3 नेशनल खेल चुका हूँ अब तक। नेशनल के बाद आज उत्तर प्रदेश की धरती पे जैसे बता रही कि सीनियर वेस्ट जोन 15वीं कुछ प्रतियोगिता जो चल रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुश हैं हमारे यहाँ ये वेस्ट जोन हो रहा है, पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में हमारे पंकज सर की वजह से। ये बहुत बहुत अच्छी बात है और हमारे मौर्य सर और पंकज सर की वजह से हो रहा है। इससे बहुत खुशी मिल रही है कि इससे एक तो ये फायदा होगा, जिस ग्राउंड पे हो रहा है खैतान पब्लिक स्कूल के ग्राउंड पे हो रहा है, इसकी वजह से अब हमारे जो जूनियर सब जूनियर के बच्चे हैं वो भी आएंगे हमारे पास और हमारी टीम मजबूत होती जाएगी। खेल से किस तरह से जुड़े हो? खेल से महामाया स्टेडियम में रनिंग करने जाता था, वहाँ मैंने खेलते हुए देखा था, फिर मैं वहाँ पर जुड़ा था। उसके बाद से मैं अब तक खेल ही रहा हूँ और सॉफ्ट बॉल ही खेल रहा हूँ और कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ और अपनी सहयोगी भारती शर्मा के साथ मैं चेतना चौधरी, TV 29 न्यूज गाजियाबाद।